फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से 10-11 आपको बिहार बोर्ड 2026 में देखने को मिल जाएगी। चलते हैं आज के टॉपिक पर। क्वेश्चन आप लोग एक पेन एक कॉपी लेकर बढ़ जाइए और अपना देखते रहिए कि हमारा कितना सही होता है। लगाते रहिए, हम बताएंगे, आप लोग मिलाते रहिए। ठीक है, चलिए। जो लोग पढ़ लिए हैं बताइएगा कि पहले नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 में, 15 सितंबर 1950 में, 15 अक्टूबर 1991 में। इसका योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में किया गया था। इसका पादरी अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समय देते रहेंगे। ठीक है, समय देंगे। लगाइए इसका कोड लगाइए कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। भारत की तो भारत की आर्थिक व्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी दोनों है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी में एक उदाहरण दीजिए जिसमें से अमेरिका 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 समाजवादी में चीन, यानी लोक कल्याण के लिए जाने जाता है। चलिए ठीक है। कौन बीमारू राज्य नहीं है? अच्छा, बीमारू राज्य का फुल फॉर्म जान लीजिए। कौन कौन बीमार राज्य? बी से बिहार बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान राजस्थान राजस्थान, यू से उड़ीसा। इसमें कौन कौन है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। और है किसमें कौन नहीं? कर्नाटक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न कौन से देश में स्थित अर्थव्यवस्था है? अभी बताएं कि अमेरिका कौन सी का है? पूंजीवादी। रूस भी पूंजीवादी। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक मिनट, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य। पंजाब, केरला, बिहार, दिल्ली। बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा हुआ राज्य कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र को कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र को? कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र को, फर्स्ट वाला को प्राथमिक, सेकेंड वाला को सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो कह रहा है द्वितीय क्षेत्र किसे उद्योग के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन बताइए कि पशुपालन पशुपालन कौन से क्षेत्र में आएगा? बताइए जल्दी। देखिए गलती बता रहा है। देखिए तो बता रहा है तृतीय में आएगा, पहला वाला में आएगा। चलो आगे चलते हैं। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? अभी बताएं। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, और प्रथम सेकेंड क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। चलिए कह रहा है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को कहते हैं विकसित, कहते हैं विकसित देश है। और जिस देश का राष्ट्रीय कम होता है वह अविकसित कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था?
जनवरी 2015 को, जनवरी 2016 को, जनवरी 2017, जनवरी 2018। 1 जनवरी, 1 जनवरी, जनवरी 2015 को हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए, निम्न में कौन बीमारू राज्य है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इनमें से अधिक। बिहार भी है बीमार, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें सभी। किसने कहा है बिहार के विकास के बिना भारत के विकास संभव नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी में कोई नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? फर्स्ट राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति थे। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का थे, ये क्या थे? पीएम भी थे, अभी भी पीएम थे। सॉरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पीएम नहीं थे, राष्ट्रपति थे। इन्होंने कहा था भारत के विकास, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं। तो कहा था, चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1992 में किया गया था। पंचवर्षीय योजना कब आया था? पंचवर्षीय योजना, वर्षीय योजना, योजना कब आया था? 1956 में। ठीक है, चलिए याद रखिए। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया जा सकता है? नीति आयोग, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। योजना आयोग को भंग करके क्या बनाया जा सकता है? नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए। चलिए बोलते हैं। कह रहा मिला कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहते हैं? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किस? पहला क्षेत्र क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र कहते हैं उसमें विज्ञान का क्षेत्र, मतलब विज्ञान के क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कह सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र भी तृतीय है। और सेवा क्षेत्र भी है। तीसरा क्षेत्र क्या है? एक में से तो सेवा क्षेत्र तीसरा क्षेत्र है। शिक्षा दूसरे क्षेत्र में, मतलब शिक्षा, मतलब या नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कैसे होगा? तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेवा क्षेत्र क्या कहते हैं? तीर्थ क्षेत्र। चलिए, निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना घटक है? निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? बताइए तो, बताइए। वित्त, शिक्षा, नागरिक सेवाएं, स्वास्थ्य का है। आर्थिक, आर्थिक मतलब क्या होता है? पैसा, पैसा, पैसा कमाएगा वित्त में। अच्छा नंबर ए। चलिए, भारतीय योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अच्छा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? कब हुआ था, क्या बताएगा? 15 मार्च 1950 में। अब बोलते थे इसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। फर्स्ट पीएम कौन थे? जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू आए। चलिए ठीक है। पूछ रहा है बिहार राज्य है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान, कृषि प्रधान। क्या है? कृषि प्रधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है
कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को हरित क्रांति संबंधित है? अच्छा, हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। कृषि से कृषि कृषि कौन क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वाभाविक बल किसे दिया जाता है? बताए थे समाजवादी, जिस समाज के बारे में समाज के बारे में सब कुछ आर्थिक स्वतंत्रता पर नहीं हो सकता है, उत्पादन कुशलता भी नहीं, और अधिक लाभ, समाज के बारे में अधिक लाभ केवल घटाएगा। लोक कल्याण पर, लोक मतलब यानी सभी के लिए, सभी के कल्याण के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए लोक कल्याण आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी किया गया था? इंदिरा गांधी, सही देखिए, इंदिरा गांधी नहीं, राजीव गांधी नहीं, मनमोहन सिंह के समय आज हमारा जीडीपी बढ़ा था। जीडीपी, देश का जीडीपी बढ़ाए थे। और इन किसके समय में? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जारी हुआ था। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत ना। पूछ रहा है कि वेटलैंड आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साधारण विकास, गरीबी, बेरोजगारी, समावेशी विकास। इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं। समावेशी विकास का होता है, समावेशी विकास होता है जिसमें वैसा विकास जिसमें सबको लाभ मिले, सबका लाभ देखा जाता है समावेशी विकास में, इसी को समावेशी विकास में। चलो समझ आ रहा है? ठीक है। कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र कौन सी आर्थिक क्रिया संबंधित है? शामिल है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया? प्राथमिक क्षेत्र में जानते हो कृषि भी की जाती है, खनन, पशुपालन, मछली पालन, और सारी मतलब की जाती है। मतलब जिससे मान लो कि खेती में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो शिक्षा यानी पढ़ाना, कौन सा कर्म है? पढ़ाना या तृतीय, थर्ड क्षेत्र में होगा। ठीक है, चलिए सॉरी, क्षेत्र में आएगा हो, कृषि भी आएगा, खनन भी आएगा, पशुपालन, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है निजी लाभ, मूलतंत्र, सामाजिक कल्याण, संसाधन। समाजवादी मतलब सबका समाज के कल्याण के बारे में सोचा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। किसके द्वारा किया गया था? यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। ठीक है, चलिए 26 नंबर कह रहा है कृषि विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? जब फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से था? फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कब से चला था? 1956 से 1961 तक। अब पूछ सकता है रवि पंचवर्षीय योजना कब चला था? 2007 से 2012 तक। फर्स्ट वाला में ही कृषि को बल दिया गया था, प्रथम कृषि का विकास करना चाह रहे थे। ऑप्शन मेरे, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, किस आयोग या कमेटी के सतत पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत की है? सतत पोषणीय विकास का अवधारणा प्रस्तुत किए गए किसके द्वारा किए गए हैं?
अच्छा बताइए, जेनेवा आयोग, साइमन आयोग, ब्रेटन वुड्स कमेटी, बुश ब्रूस्टर लैंड आयोग, इसके द्वारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारित का कैलोरी मापदंड किसने दिया? कौन समिति क्या है, कौन सा आयोग द्वारा दिया गया है कैलोरी मापदंड, बताइए। अच्छा बताइए कि ग्रामीण के लिए कितना कैलोरी तय किया गया है? ग्रामीण के लिए कितना कैलोरी तय किया गया है? 2400 कैलोरी। और शहर क्षेत्र के लिए, शहर खाते 2100 कैलोरी, याद रखिएगा, पूछ सकता है क्वेश्चन। तो बताइए कौन सा आयोग मापदंड करता है? योजना आयोग, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं। 27 नंबर कह रहा है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख है? अच्छा, कौन सा लोग ग्रामीण में करते हैं, क्या करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में? व्यवसाय करते हैं कि उद्योग करते हैं कि वाहन चलाते हैं? तो ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग जानते हैं खेती लोग करते हैं। खेती किससे ले लेते हैं? कृषि से। कृषि से तो पूछ कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग क्या कर कौन सी क्रिया करते हैं? कृषि। कृषि कौन क्षेत्र में आता है? प्रथमी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि गैस और बिजली बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में रखा गया है? प्रथम क्षेत्र में कृषि, द्वितीयक में उद्योग एवं गैस एवं बिजली उत्पादन, तीसरे में सेवा क्षेत्र यानी आदान प्रदान सेवाओं का, तीसरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं तो रन किस में रखा गया? बिजली, गैस और बिजली को द्वितीय क्षेत्र में रखा गया, ठीक है, भूलिए मत। 30 नंबर को हो रहा है, ढेर समय रुक जाओ, जल्दी जल्दी खत्म करो। 11वीं पंचवर्षीय योजनाएं की अवधि क्या थी? अवधि क्या है 11वीं पंचवर्षीय की अवधि क्या है? तो 11वीं पंचवर्षीय, अच्छा 11 में से 12वीं पंचवर्षीय योजना में था। 12वीं पंचवर्षीय योजना यह था, 11वीं पंचवर्षीय योजना चला था और 2002 से 2010वीं चला था, इसमें 9वीं चला था। पूछ क्या रहा है कि 11वीं कौन सा है? सुनो, पूछ रहे हैं कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? सही कोई? मई 2002 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अगस्त 2000 कब किया गया था? तो 23 अप्रैल 2000 देखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, आंसर बता दिए क्या? कि खनन को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया गया? बताइए, खनन को किस क्षेत्र में किया गया? कृषि क्षेत्र में, पहला में। चलिए दिखाई दे रहा है बच्चा? ठीक है। चलिए, भारत की पहली भारत की पहली विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बताइए तो, बताइए किसने तैयार किया था? पहली मानव विकास तैयार करने वाला कौन सा था? योजना आयोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गणना किया गया था? मानव विकास सूचकांक। अच्छा, मानव विकास सूचकांक, इसको हिंदी का होता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मतलब सूचकांक होता है केंद्रीय CSO। योजना एक का होता है, योजना एक
ये दोनों याद रखिए, इसका हिंदी ये होता है, इसका हिंदी ये होता है। किसके द्वारा तैयार, इनके अध्यक्षता में क्या तैयार किया गया था बताइए, जल्दी बताइए। मुझे भूल गया सब। राष्ट्रीय आय समिति, इनके अध्यक्षता में तैयार किया गया था। चलिए, और है कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, इसका कहा जाता है। बताया था कि सबका विकास जिसमें होता है उसे क्या कहते हैं, समावेशी विकास। क्या कहते हैं, समावेशी विकास। ठीक है, तो में क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है, इसमें से कौन सा आर्थिक गतिविधि नहीं है। आर्थिक क्रिया में सम्मिलित है, कृषि सम्मिलित है, सब मालूम है, कृषि सम्मिलित है, संचार भी सम्मिलित है, परिवहन भी सम्मिलित है, गरीबी नहीं है। पूछ कर रहा है नहीं है, क्या पूछ रहा है, नहीं है, कौन सा होगा ऑप्शन नंबर। चलो आगे चलते हैं। जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था बताइए तो, इसको मालूम है कब शुरू किया गया था वो, 1989 में शुरू किया गया था। गरीबी का कुचक्र की अवधारणा किसने दिया है, किसने दिया है, वेगनर नर ने दिया है, सॉरी, वेगनर नर। गरीबी का कुचक्र किसे कहें, बिहार को, किसे कहें, बिहार को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खत्म नहीं होना है ना, टेंशन मत लीजिए। बताइए, निम्न में क्या बिहार के किसका इससे विकास में बाधक है, बिहार में क्या निम्न में क्या बिहार के विकास में बाधक बन रहा है। सही, तो मतलब बिहार में क्या बाधा बन रहा है कि जो आगे नहीं बढ़ रहा है बिहार। गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़। बाढ़ जन्म करते हैं कि उत्तरी बिहार में बाढ़ से गरीबी है, यहाँ बेरोजगारी भी है, इनमें सभी बाधा बन रहे हैं। ठीक है, न यहाँ कोई उद्योग है। चलो हम बताते हैं। कर 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस देश, अच्छा गलती है, किस देश का HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक भारत से अच्छा है। इसका है श्रीलंका का, भारत से अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी बताइए। बैरन हासमान, किसने बनाया था, बैरन हासमान बनाए थे। नहीं दिखाई, किसने बनाया था, बैरन हासमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। और है कार्यशील जनसंख्या का बड़े हिस्सा किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, मतलब कि सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। ग्रामीण लोग भी कृषि करते हैं, मतलब सबसे अधिक लोग क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं। सबसे अधिक लोग क्या कर रहे हैं, कृषि, पश्चिमी क्षेत्र में लगे हैं। निम्न में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, मतलब कौन सा अंग, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, कुशल। अच्छा, आर्थिक आधारभूत काम कितने भाग में बांटा गया, 3, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तृतीय तृतीय क्षेत्र में क्या आता है, संचार, संचार आता है, सबको मालूम है, तो क्या हो जाएगा, संचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और है मानव विकास रिपोर्ट किस घटक पर आधार तैयार किए गए, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति, प्रतियोगिता, यानी इस सबको देख कर तैयार किया जाता है, क्या किया जाता है, सबको देख कर तैयार किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें किसका संगठन आर्थिक नियोजन और राज्य की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य में हुआ है,
योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नगोड़ा मुद्रा बाजार। इसका हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका पालिन अध्यक्ष कौन होता है बताइए तो? इसका पालिन अध्यक्ष कौन होता है? पालिन सीएम होता है किसी राज्य का, सीएम होता है किसी राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अच्छा बताओ कितना सही किया आपने? 45 में से कितना सही किए हैं और कितना गलत बताइए तो? कमेंट कर सब कोई बता दीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए, इसका पीडीएफ बायो मतलब बायो में लिंक है किसका? व्हाट्सएप चैनल का जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, आंसर की के साथ मिलेगा। ठीक है, सबका आंसर की मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन लगाकर अच्छा मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट।